पापा फार्मर है, किसान है। एक चीज़ के पैसा मंगवाने के लिए मतलब 10 दिन तक वेट करते हैं। उसके बाद किसी किसी तरह हिम्मत करके फैमिली को बोलते हैं, फिर क्या ही कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग। 4 साल से ही हम हॉस्टल में रहे हैं। पेरेंट्स हमको 4 साल से ही हॉस्टल में रखे हैं और अभी तक खर्चा उठा रहे हैं। मतलब खुद शर्मिंदगी आती है, लेकिन क्या ही करें, बेरोजगारी है ना। पापा को परिवार चलाने में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन करेंगे क्या। पापा सीधा सी बोलते हैं कि हम लोग नून रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम कुछ करके दिखाओ। मुसल्लापुर की गलियों में है जोश, छात्रों की मेहनत जीत है बोस। तो मेरी पहली लाइनों से आप समझ गए होंगे कि हम मुसल्लापुर में हैं और आप देख सकते हैं कि रात का समय है और हर जगह यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं, बुक सेंटर्स हैं और स्टूडेंट्स भी जो हैं उनकी भी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही रात हो चुकी है लेकिन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बिल्कुल कम नहीं है और पूरा जो ये है वो स्टूडेंट एरिया है। स्टूडेंट्स हमारे साथ कुछ हैं और चलिए जानते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके बारे में निकल के आता है। तो सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। तो दीपक जी आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर मोतिहारी से हूँ और पटना में आके पढ़ाई करता हूँ। तो मोतिहारी से आप हैं, पटना में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी पटना में किस चीज़ की पढ़ाई आप कर रहे हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप मोतिहारी से आए हैं, यहाँ पे क्या सपने लेके आए हैं आप अपने? मेरा सबसे पहले सपना है कि मतलब दरोगा, ठीक है ना। दरोगा के लिए यहाँ पे आए हैं और फैमिली बैकग्राउंड मतलब क्या ही बोले, बहुत खराब स्थिति है फैमिली का। मतलब पेरेंट्स किसी किसी तरह मतलब पैसा इकट्ठा करके हमको पटना भेजे हैं और उनके सपने पे उतरने का हमको काम करके दिखाना है उनके सपने के लिए। आपने बोला कि पेरेंट्स जो हैं वो किसी किसी तरह से बहुत मेहनत मजदूरी करते, तो लगभग अगर पर एक महीने की बात करूं मैं तो लगभग जो इनकम है आपकी फैमिली की वो एक महीने की कितनी होगी और एक सालाना कितनी? मंथली इनकम अप्रॉक्स 30,000। और सालाना? पापा मम्मी दोनों वर्किंग है? नहीं, ओनली फादर। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है, किसान है। तो खेती करते हैं। और खेती से जो आपने बोला कि पापा ने पैसे वैसे जोड़ के आपको यहाँ पे पढ़ने भेजा, जब आए थे तब कितने पैसे लेके आए थे? मैं जब आया था उस समय अप्रॉक्स 15,000 लेकर पटना में आया था और मेरा पर मंथ का खर्चा है 8,000 पटना में। 8,000 का रहने का है या फिर रहना खाना सब मिला के सब है? रहना और खाना, बस ये 2 चीजें। और बाकी चीजें उसमें कोई स्पेंड नहीं है? उसमें कोई मतलब बाकी चीजों के लिए फिर गार्जियन अलग से एक्स्ट्रा पैसा भेजते हैं। तो कितना मुश्किल होता है फैमिली को ये बोलना कि पैसे भेज दीजिए? क्या ही बोले, फैमिली को मतलब एक चीज के पैसा मंगवाने के लिए मतलब 10 दिन तक वेट करते हैं। उसके बाद किसी किसी तरह हिम्मत करके फैमिली को बोलते हैं, फिर क्या ही कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग। किसी तरह मजबूरी में बोलना पड़ता है परिवार को। आपने कहा कि परिवार की स्थिति उतनी सही रही नहीं है कि जिससे मतलब हम मतलब खुल के उनसे बात कर सके। और लगातार मतलब मेरा पढ़ाई का जीवन 4 साल से ही हम हॉस्टल में रहे हैं। पेरेंट्स हमको 4 साल से ही हॉस्टल में रखे हैं और अभी तक खर्चा उठा रहे हैं। मतलब खुद शर्मिंदगी आती है, लेकिन क्या ही करें, बेरोजगारी है ना। तो जैसे आपने बताया कि 30,000 आपके फादर कमाते हैं और ये नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। कभी होता है कि 30 भी नहीं होते होंगे और कभी होता है कि 30 से ऊपर भी जाते होंगे। हाँ, और 8,000 सिर्फ आपकी मतलब आपके ही खर्चे में निकल जाता है, रहना और खाना। और एक्स्ट्रा के लिए आप एक्स्ट्रा ये तो बहुत मुश्किल हुआ। मतलब एक मतलब पापा को परिवार चलाने में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन करेंगे क्या। जब आए हैं तो पापा सीधा से बोलते हैं कि हम लोग नून रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम कुछ करके दिखाओ, बस। तो वही सपना आप लेके आए हो पटना? हाँ, पटना में मतलब अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है मेरे को यहाँ पे और यही सपना है मेरा। अच्छा, तो दारोगा ही क्यों बनना है? मतलब दरोगा ही मतलब वो मेरे को एक स्टेबल नौकरी लगा और सब चीज़ के मुकाबले वो मेरे को एक स्टेबल नौकरी लगा और मैं उस जॉब को पूरा करके अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकता हूँ और उतने पे ही अपना मतलब पूरे ज़िंदगी स्टेबल कर सकता हूँ अच्छे ढंग से।
अपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं, बस उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट क्यों? प्राइवेट के लिए मैम सबसे पहले उतना पैसा होना चाहिए, मतलब अगर हम बीटेक करें, बीसीए करें, एमबीए करें, कुछ भी करें तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। और फैमिली का उतना तो मतलब इनकम सोर्स है नहीं कि हमको मतलब बीटेक करवा के बाहर भेजे या उतना पैसा इकट्ठा करके दे सके, इसलिए मतलब कंपटीशन को ही चुना। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा, मम्मी, बहन और एक भाई। तो इतने सारे लोगों में 30,000 तो बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ही कठिनाई है, मतलब कितना, मतलब बातों बातों में आपको कितना हम बयां करें, परिवार की कठिनाई, परिवार की मुश्किल हम कितना बयां करें आपको बात बात में, वो तो अंदर की फीलिंग है। या जो पेरेंट्स मेरे मैनेज करते होंगे परिवार को, वो तो वही अच्छा से बता सकते हैं। तो मतलब इसलिए आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ताकि जो आगे की फैमिली कंडीशन है वो आप इम्प्रूव कर बना सकें। मतलब हमारा जो फैमिली का इनकम है ना, मेरा सपना है कि मैं नौकरी करके अपने परिवार के फाइनेंशियल स्थिति को मतलब बेहतर मजबूत बना सके।